हेलो स्टूडेंट, स्वागत है आपका आईसीटी वर्चुअल क्लासेस में। मैं हूं कविता, आपकी साइंस टीचर। उम्मीद करती हूं आप सभी अच्छे होंगे और स्वस्थ होंगे। क्लास हम यहां पर रिवाइज कर रहे थे अपना चैप्टर जिसका नाम है रेस्पिरेशन इन ऑर्गेनिज्म, यानी कि जीवों में श्वसन। हम यहाँ पे रिवीजन कर रहे थे और अब हम यहाँ पे क्वेश्चन आंसर्स को डिस्कस कर रहे हैं, जिसमें आपने पहले मल्टीपल चॉइस क्वेश्चन देखे। अब हम क्वेश्चन आंसर्स को डिस्कस कर रहे हैं। आज कुछ और क्वेश्चन हम यहाँ पे देखेंगे। तो आइए चलते हैं स्मार्ट बोर्ड की तरफ। चलो, सबसे पहले तो देखो, अभी तक जो क्वेश्चंस हमने डिस्कस किए हैं, जो क्वेश्चन हमने रिवाइज़ किए एक एक करके, मैं यहाँ पे स्क्रीन आगे कर रही हूँ। आपको क्वेश्चन यहाँ पे रिवाइज़ करने हैं, ठीक है। जैसे जैसे आप क्वेश्चन रिवाइज़ करेंगे, आपको टॉपिक भी यहाँ पे रिवाइज़ होते रहेंगे कि आपने क्या क्या चीज़ें यहाँ पे डिस्कस की हैं। चलो, तो यहाँ पर बात आती है क्वेश्चन आंसर्स की। क्वेश्चन आंसर्स में जो हमारे पास क्वेश्चन आए हैं, पहला क्वेश्चन वो है, धूल भरी हवा में सांस लेने पर हमें अक्सर छींक क्यों आती है? तो हमारा आंसर है, धूल के कण हमारी नासा गुहा यानी कि नेजल कैविटी के माध्यम से श्वसन तंत्र में प्रवेश करते हैं, जिससे जलन महसूस होती है। इन कणों को बाहर निकालने के लिए हमें छींक आती है। ठीक है, इजी क्वेश्चन है, हम समझ भी गए हैं हमें छींक क्यों आ रही है। अगला प्रश्न था, वायवीय श्वसन व अवायवीय श्वसन में अंतर बताइए। तो हमें कॉलम यहाँ पे दिखाई दे रहे हैं, जिसमें हमने कहा वायवीय श्वसन जो है वो ऑक्सीजन की उपस्थिति में होता है और अवायवीय श्वसन ऑक्सीजन की अनुपस्थिति में होता है। दूसरा अंतर है, वायवीय श्वसन मनुष्य में होता है और आपने कहा अवायवीय श्वसन ईस्ट व मनुष्य में होता है। मनुष्य में कभी कभी होता है जब आप हैवी एक्सरसाइज करते हैं या कोई हैवी वर्क करते हैं। थर्ड है, वायवीय श्वसन का अंतिम उत्पाद जो है वो ऊर्जा बनती है, कार्बन डाइऑक्साइड बनती है और जल यहाँ पे बनता है। अवायवीय श्वसन में जो उत्पाद है वो, अगर हम ईस्ट में देखें तो ऊर्जा निकलती है, अल्कोहल बनता है तथा कार्बन डाइऑक्साइड बनता है। मनुष्य में अगर हम देखेंगे तो ऊर्जा बनती है और लैक्टिक एसिड बनता है। इसी के साथ आपका एक जो टॉपिक है वो क्लियर होता है, जिसमें हम बात करते हैं डिफरेंसेस बिटवीन एरोबिक एंड एनारोबिक रेस्पिरेशन। ठीक है, आगे बढ़े, एक बार आप लोग रिवाइज कीजिए। क्वेश्चन है, श्वसन दर से आप क्या समझते हैं? पहला क्वेश्चन है कि श्वसन दर से आप क्या समझते हैं। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन है, इसी में है कि कोई व्यक्ति जो है वो विश्राम अवस्था में है। ठीक है, कोई काम नहीं कर रहा है, तो आपने कहा विश्राम अवस्था में एक स्वस्थ स्वस्थ वयस्क की श्वसन दर क्या है। तो आपको दो क्वेश्चन यहाँ पर दिए गए हैं, यानी कि एक ही प्रश्न में आपको दो प्रश्न दिए गए हैं। पहला कहता है कि श्वसन दर से आप क्या समझते हैं, क्या होती है श्वसन दर, जिसको रेस्पिरेटरी रेट भी कहते हैं। दूसरा कहता है विश्राम अवस्था में एक स्वस्थ व्यक्ति की श्वसन दर क्या होती है। तो एक बार देखो, इस क्वेश्चन को सॉल्व करने की कोशिश करो आप। तो देखो,
श्वसन दर को समझो कि श्वसन दर क्या होती है। एक बार मैं यहाँ पे आंसर लिख रही हूँ और उस आंसर के अकॉर्डिंग आप बताएंगे यहाँ पे कि श्वसन दर से आप क्या समझते हैं। ठीक है, रीड करना है, हमने श्वसन दर पढ़ी है। आंसर क्या है यहाँ पे, 1 मिनट में, मिनट समझते हो, 1 मिनट में कोई व्यक्ति जितनी बार श्वसन करता है, जितनी बार श्वसन करता है। अब श्वसन का मतलब क्या होता है, श्वसन का मतलब होता है सांस लेना और सांस छोड़ना। चलो ब्रैकेट में लिखते हैं, ठीक है। जितनी बार श्वसन करता है, श्वसन का मतलब होता है सांस लेना, जिसको इनहेलेशन कहते हैं, जब आप सांस अंदर लेते हैं, और दूसरा है सांस छोड़ना, जिसको एक्सहेलेशन कहते हैं। ठीक है, तो आपने कहा कि 1 मिनट में कोई व्यक्ति जितनी बार श्वसन करता है, उसे उस व्यक्ति की श्वसन दर कहते हैं, या उसे श्वसन दर कहते हैं, उसे श्वसन दर कहते हैं। तो आपके पास श्वसन दर की डेफिनेशन आई है, जिसपे हमने बोला कि एक व्यक्ति जो है 1 मिनट में, यानी कि 1 मिनट जो है, तो 1 मिनट में कोई व्यक्ति जितनी बार श्वसन करता है, श्वसन का मतलब सांस लेना और सांस छोड़ना है। ठीक है, अगर मैंने बोला कि मैंने एक बार श्वसन की प्रक्रिया की है, तो इसका मतलब मैंने सांस ली है और सांस छोड़ी है। सांस लेना सांस छोड़ना जो होता है वो एक श्वसन कहलाएगा। आपने एक बार सांस ली, एक बार सांस छोड़ी, इसको हम एक श्वसन कहेंगे। फिर आपने दोबारा सांस ली, दोबारा सांस छोड़ी, इसको हम दूसरी बार श्वसन कहेंगे। तो हमने कहा कि जब 1 मिनट में कोई व्यक्ति जितनी बार श्वसन की प्रक्रिया करता है, उसे हम क्या कहते हैं, श्वसन दर कहते हैं। अब दूसरा क्वेश्चन है कि विश्राम अवस्था में एक स्वस्थ व्यक्ति जो है, वो उसकी श्वसन दर क्या होगी। यानी कि कोई व्यक्ति है, वो नॉर्मली 1 मिनट में कितनी बार श्वसन की प्रक्रिया करता है। तो आंसर क्या आएगा, एक सामान्य वयस्क, आंसर है एक सामान्य या स्वस्थ वयस्क जो है, एक सामान्य वयस्क विश्राम की अवस्था में, एक सामान्य वयस्क की विश्राम अवस्था में श्वसन दर जो है 15 से 18 बार प्रति मिनट होती है। यानी कि एक सामान्य व्यक्ति 1 मिनट में जो सांस लेता है वो 15 से 18 बार यहाँ पे सांस लेता है। ठीक है, क्लियर है इतना। चलो नोट करेंगे एक बार। चलो आगे बढ़े। एक क्वेश्चन जो आपके पास आया है
उसमें यह है कि पौधे में श्वसन कैसे होता है। जो पौधे होते हैं उनमें श्वसन कैसे होता है। ठीक है, अभी तक हमने मनुष्यों में यहाँ पे देखा है श्वसन की प्रक्रिया को। अब आप बताएंगे कि पौधे में आपके अकॉर्डिंग श्वसन कैसे होता होगा। मैं एक डायग्राम बना रही हूँ और आंसर आपको खुद लिखना है। ये क्या है, लीफ है, और लीफ में ये वाली संरचना क्या है, स्टोमेटा है, जिनको हम रंध्र कहते हैं। ठीक है, तो आंसर क्या लिखेंगे। आंसर अगर हम लिखेंगे तो हमारे पास आंसर क्या आया, पौधे की पत्तियों में उपस्थित रंध्रों के माध्यम से पौधों में श्वसन की प्रक्रिया होती है। ध्यान रखो, जब पौधों में श्वसन की प्रक्रिया हो रही है तो उसमें भी पौधे ऑक्सीजन लेंगे और कार्बन डाइऑक्साइड छोड़ेंगे। अब आप सोचेंगे कि हमने तो पढ़ा था कि पौधे जो हैं वो यहाँ पे क्या करते हैं, ऑक्सीजन को रिलीज़ करते हैं। वो फोटोसिंथेसिस के प्रोसेस है। फोटोसिंथेसिस और रेस्पिरेशन अलग अलग है। फोटोसिंथेसिस में पौधे कार्बन डाइऑक्साइड को लेंगे और यहाँ पर ऑक्सीजन को छोड़ते हैं। अगर हम श्वसन की बात करते हैं तो श्वसन में ये जो प्रक्रिया है ये एकदम अलग हो जाती है। ठीक है, चलो आगे बढ़ते हैं। यहाँ पे क्वेश्चन आपके पास आता है, सही मिलान कीजिए। सही मिलान कीजिए। ठीक है, दो कॉलम हैं और उन कॉलम को आपस में आपने क्या करना है, यहाँ पे सही मिलान इनका करना है। तो आपके पास कॉलम क आता है और कॉलम ख आता है। कॉलम में जो पहला ऑप्शन है वो है खमीर। खमीर क्या होता है, ईस्ट, जिसको हमने बोला था। ठीक है, ईस्ट है। दूसरा जो हमारे पास आता है वो है त्वचा। ठीक है, तीसरा जो हमारे पास आता है वो है पत्तियाँ। अभी दूसरा कॉलम जब लिखेंगे तो समझ में आएगा। चौथा जो है वो है मछली। पांचवा जो है वो है मेंढक। ठीक है, ये तो कॉलम क्या है, क है। दूसरा जो कॉलम हमारे पास आता है दैट इज कॉलम ख। इसमें है केंचुआ। पहला जो है वो केंचुआ है। दूसरा जो है वो गल फड़े हैं या गिल्स जो होते हैं।
तीसरा जो है वो है अल्कोहल। चौथा जो है वो है रंध्र। फेफड़े व त्वचा। देखो अगर आप यहाँ पर देखेंगे दोनों कॉलम को, एक कॉलम हमारे पास ये आता है और दूसरा जो कॉलम है वो हमारे पास ये आता है, ये। ठीक है, तो कॉलम क को कॉलम ख से आपको क्या करना है, यहाँ पे मिलाना है। एक तरफ के ऑप्शन अगर हम देखेंगे तो खमीर यानी कि ईस्ट, त्वचा यानी कि स्किन, पत्तियां यानी कि लेफ, मछली यानी कि फिश, मेंढक यानी कि फ्रॉग है। और जो हमारे पास दूसरा कॉलम है दैट इज़ ख, उसमें एक में है केंचुआ, दूसरे में गलफड़ी यानी कि गिल्स है, तीसरा है अल्कोहल, चौथा है रंध्र या स्टोमेटा, लास्ट है फेफड़े या त्वचा यानी कि लंग्स या स्किन जो होते हैं। ठीक है, तो इनको आपने क्या करना है, यहाँ पे मैच करना है। आप देख रहे हैं कि कुछ कुछ जीवों के नाम हमें दिखाई दे रहे हैं, और जैसे कि मछली है, जैसे कि मेंढक है, जैसे कि केंचुआ है, और कुछ कुछ हमें भागों के नाम दिखाई दे रहे हैं, जैसे कि स्किन है, जैसे कि गिल्स हैं, जैसे कि स्टोमेटा हमारे पास यहाँ पर है। तो हमें क्या करना है, यहाँ पे मैच करना है। अब ध्यान से देखो कि किस बेसिस पे हम मैच कर रहे हैं। गिल्स आपने पढ़ा था, फेफड़े आपने पढ़े थे, स्टोमेटा अभी कुछ देर पहले हमने पढ़ा है। तो ये कहीं ना कहीं श्वसन अंग के और श्वसन अंग से रिलेटेड जो क्वेश्चन है वो है कि किस जीव में श्वसन किस अंग के द्वारा होता है। जैसे कि ईस्ट को बोला गया है कि ईस्ट में यानी कि श्वसन से रिलेटेड ही होगा। जैसे ईस्ट से रिलेटेड बताओ कि ईस्ट से या खमीर से रिलेटेड जो शब्द है वो कौन सा है, केंचुआ है या गलफड़े गिल्स है, अल्कोहल है, रंध्र है, फेफड़े या त्वचा है। सेकेंड ऑप्शन है त्वचा। त्वचा से संबंधित शब्द कौन सा यहाँ पर आएगा, पत्तियों से संबंधित शब्द कौन सा यहाँ पे आएगा, मछली से संबंधित शब्द जो है वो कौन सा आएगा, मेंढक से संबंधित जो शब्द है वो कौन सा आएगा। देखो एक बार कोशिश करना है, सही मिलान करना है, यानी कि सही शब्द के आगे सही शब्द जो है वो आपको यहाँ पे उसका चयन करना है। चलो सॉल्व करें। हमारा ये है सॉल्यूशन, और सॉल्यूशन में टेबल बना देते हैं। ये है कॉलम का और ये है कॉलम ख। ठीक है, चलो वैसे तो हम डायरेक्टली यहाँ से भी कर सकते हैं, लेकिन हम दूसरा कॉलम बना रहे हैं जिससे कि हमारे पास चीज़ें साफ साफ हमें मिले। तो चलो ये रहने देते हैं, ये रहने देते हैं, आगे करेंगे। तो देखो हमें जो मैच करना है वो करना है, पहला जो है वो है खमीर। पहला जो है वो है खमीर या इसका नाम है ईस्ट। ठीक है, इसको मैच करना है। दूसरा जो है वो है त्वचा यानी कि स्किन, इसका सही मिलान करना है। तीसरा जो है वो है यहाँ पे पत्तियाँ, इसका सही मिलान करना है। चौथा जो है वो है मछली, इससे संबंधित शब्द आपको भरना है आगे। लास्ट है पांचवा मेंढक। ठीक है, चलो अब देखो ईस्ट से संबंधित शब्द कौन सा होगा, केंचुआ है या गिल्स है, अल्कोहल है, रंध्र या स्टोमेटा है, फेफड़े हैं वो या त्वचा है। देखो जब हमने बात की थी ईस्ट में कौन सा श्वसन होता है, अवायवीय श्वसन होता है। क्या क्या बनता है, हमने कहा कार्बन डाइऑक्साइड बनती है और अल्कोहल बनता है। तो ईस्ट के आगे जो हमारे पास आएगा वो कौन सा आएगा, ऑप्शन नंबर 3 यहाँ पर आएगा, जिसमें हमने बोला अल्कोहल। ठीक है, ईस्ट से संबंधित जो है वो है अल्कोहल। जो जो हमें पहले पता है वो हम देख लेते हैं।
अच्छा, पत्तियों से संबंधित बताओ, जो थर्ड ऑप्शन पे है, थर्ड नंबर पे है, पत्तियों से रिलेटेड रंध्र होता है। ठीक है, अभी कुछ देर पहले तो बोला है कि पत्तियों में जो श्वसन होता है वो कैसे होता है, हमने बोला रंध्र के माध्यम से होता है। ठीक है। अच्छा, मछली से संबंधित शब्द जो है वो भी हमने सॉल्व किया था। मछली में जो श्वसन होता है वो कैसे होता है, गलफड़े या गिल्स के द्वारा होता है, गलफड़े या गिल्स के थ्रू होता है। ठीक है, हो गया सॉल्व। अब रह जाते हैं दो ऑप्शन हम पे, एक है त्वचा और एक है मेंढक। त्वचा से संबंधित शब्द और मेंढक से संबंधित शब्द हमें ढूंढना है। देखो, ये हमने क्वेश्चन नहीं किए इन दोनों से रिलेटेड, इसीलिए हम यहाँ पे थोड़ा सा क्या करेंगे, यहाँ पे इसको देखेंगे। केंचुआ जो है, केंचुआ आपको, आपने देखे भी होंगे, आपको देखने को मिल जाते हैं, जो गोबर में आपको मिलते हैं कीड़े, लंबे लंबे कीड़े, वो आपको स्किन कलर के जो होते हैं वो आपको देखने को मिलते हैं। हमारी जो लोकल लैंग्वेज है, अलग अलग जगह अलग अलग हम उसको बोल सकते हैं। साधारण भाषा में आप उसे क्या कहेंगे, केंचुआ कहते हैं। ठीक है। अब केंचुआ जो है, जो आपको गोबर में बहुत सारे मिल जाते हैं, इनमें जो श्वसन होता है वो कैसे होता है, त्वचा के द्वारा होता है। तो आपका यहाँ पर आएगा केंचुआ, ये याद रखना। त्वचा के द्वारा कैसे होता है, उनकी जो त्वचा होती है वो कैसी होती है, यहाँ पे नमी वाली होती है, और वो त्वचा के द्वारा ही गैसों का आदान प्रदान करते हैं। लास्ट ऑप्शन हमारे पास बचता है फिफ्थ, मेंढक। और मेंढक से रिलेटेड जो शब्द है वो क्या है, यहाँ पे फेफड़े। मेंढक में जो श्वसन होता है वो फेफड़ों के द्वारा भी होता है, जैसे कि हमारे पास भी फेफड़े होते हैं, तो मेंढक में फेफड़ों के द्वारा भी श्वसन हो सकता है और त्वचा के द्वारा भी हो सकता है, स्किन के थ्रू भी हो सकता है, दोनों ही। तो हमने बोला मेंढक में जो श्वसन होता है वो फेफड़ों से भी होता है और त्वचा से भी होता है। ठीक है, तो यहाँ पर अगर आप करेंगे तो सिंपली हम ऐसे भी कर सकते हैं। कैसे, जैसे ईस्ट जो है वो अल्कोहल है, त्वचा से कौन करते हैं, केंचुए करते हैं। पत्तियाँ रंध्र से संबंधित है, मछली क्या है, गलफड़े से संबंधित है। मेंढक में जो रेस्पिरेशन होता है वो फेफड़ों के द्वारा और त्वचा के द्वारा होता है। ठीक है, तो आप कोई भी तरीका कर सकते हैं। देखो, अगर एग्जाम में ज़्यादा टाइम नहीं हो आपके पास तो आप ऐसे ही, जैसे हम पहले में हमने क्या किया है, यहाँ पे सीधे तीर के माध्यम से मिलान किया, तो आप ऐसे भी करेंगे अगर आपके पास टाइम नहीं है। अगर इनफ टाइम है तो आप अलग भी कर सकते हैं। अगर आपको लगता है कि बहुत हौच पौच हो रही है या क्लैरिटी नहीं आ रही है तो आप कैसे भी कर सकते हैं, बट टाइम के अकॉर्डिंग आपको क्वेश्चन अपना सॉल्व करना है। चलिए, सो क्लास आज हमने यहाँ पे कुछ और क्वेश्चंस देखे हैं, तो हमारे पास एक दो क्वेश्चन और रह जाते हैं जिसमें आपके पास सही गलत यानी कि ट्रू एंड फॉल्स आते हैं, और रिक्त स्थानों की पूर्ति यानी कि फिल इन द ब्लैंक्स आते हैं, जो कि हम नेक्स्ट लेक्चर में यहाँ पे कवर कर देंगे, और फाइनली आपका जो चैप्टर है वो भी यहाँ पे क्लियर हो जाएगा। तो चलिए, आज के सेशन में हम इतना ही करेंगे। अभी तक क्लास में बने रहने के लिए आपका धन्यवाद।